हमारी उपलब्धियों में औरों का भी योगदान होता है। समुद्र भले ही पानी से भरा हो, लेकिन उसमें खासकर नदियों का दान होता है, नदियों का ही दान होता है। बात कमाल की है। प्रधानमंत्री बन गए तो लगता है कि बन गए हैं, बहुत मेहनत की होगी, लेकिन जितना खुद का योगदान है उतना ही दूसरों का, जिनने आगे बढ़ाया, जिनने सहयोग किया, और खासकर जिस जितना जनता ने चुना। आप साधु बन गए, आप कहोगे कि मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की, ठीक किया है आपने, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको वैसे संस्कार दिए, जिस परिवार में, जिस माहौल में वैसे संस्कार मिले, वो सब भी एक तरह का योगदान है। हमारे जीवन में भी बहुतों का योगदान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबके नाम सामने आते हों। जो श्रेष्ठतम कारण और सहयोगी होता है उसे हम कभी कभी सामने ले आते हैं। आप बहुत बड़े व्यापारी बन गए, पूना में रह रहे हैं, सेलम में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, आपकी मेहनत होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बड़ों का, सहयोगियों का हाथ है, योगदान है। आप त्याग तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि जीवन में आप ऊंचाइयों तक जाते हैं तो केवल अकेले नहीं जाते हैं। आप ऊंचाइयों तक जाते हैं तो आपके साथ साथ जो सहयोग करने वाले होते हैं वो भी एक तरह की ऊंचाई पाते हैं। और दूसरा, आप ये नहीं कह सकते केवल मैं अपने दम पर यहाँ तक आया हूँ, किसी न किसी ने आपको सहयोग किया है तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना तो इंसान एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं पहुँच सकता है जब तक कोई सहयोगी और सही निमित्त ना हो। इसलिए इस बात का अहं करना कि मैंने किया है, कि मैं ही सबसे उत्तम हूँ, बहुत बुद्धिमानी नहीं है। यह बात सही है कि हम जब निमित्तों की तरफ से देखते हैं तो हमें ये सब स्वीकार करना पड़ता है, करना चाहिए। और जब हम उपादान की तरफ से देखते हैं तो हमें सहज ज्ञान में आता है कि हमारी योग्यता थी, इसलिए सब निमित्त बन गए। सर्वथा निमित्ताधीन दृष्टि भी नहीं होना। क्यों? जब काम बनता है तो हम स्वीकार कर लेते कि मैंने किया, और जब काम बिगड़ता है तो हम कहते हैं किसी ने सहयोग ही नहीं दिया, कोई साथ में खड़ा ही नहीं हुआ, अकेला मैं क्या कर लेता। बोलो, पड़गाहन कर रहे थे आप, अब पड़गाहन ना हुआ, अब पत्नी पर पिल पड़े, मैं अकेला क्या पड़गाहन कर लेता, तू तो अंदर थी हैं, और मैंने तो ले लिए थे एप्पल और तूने तो रख दिए। किसी ना किसी तरह से अपन आपस में ऐसे करते हैं। इसका मतलब है कि उस समय काम होने की योग्यता नहीं है। ज्ञानी योग्यता से कार्य होते हैं। योग्य उपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। ऐसा योग्य उपादान हो और योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिले तो पत्थर में से भी सोना प्रकट हो जाता है। ऐसे ही बहिरात्मा में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल वर्तमान काल में देखें अपन तो कुछ तो योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिला है, लेकिन अपन को वह योग्य द्रव्य क्षेत्र काल नहीं मिला है जो चौथे काल में हुआ करता था। है चौथे काल में द्रव्य उत्तम द्रव्य है, शारीरिक संगठन, शारीरिक क्षमता, शारीरिक संघनन मजबूत है, द्रव्य उत्तम है, तीर्थंकर आदि उपस्थित हैं, तन मन की परिपक्वता है, द्रव्य क्षेत्र
उत्तम द्रव्य होता है। खाने पीने के द्रव्य भी उत्तम होते हैं। अभी देखो, पानी भी दूषित और साग भाजी भी दूषित, अन्न भी दूषित, और जीएम फूड्स जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स, वो बहुत खतरनाक, और सीडलेस खतरनाक। और कोई भी चीज़ पैदा हो रही है ना, उसमें जहर डाला जाता है। और राजस्थान का हर व्यक्ति हर रोज़ थोड़ा सा जहर खाता है, वो इसी तरह की साग भाजी में, गेहूँ दालों में भी। क्यों? इसमें जीव ना लगें, कीड़े ना लगें, जहर डालो। जीव और कीड़े लगें ना लगें, लेकिन वो जहर का अंश साग भाजी में आ जाता है। जब उसमें पानी आ जाता है, विटामिन आ जाते हैं, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसमें वो सब चीज़ भी तो आ रही है। द्रव्य कहाँ उत्तम है? और अभी तो बोले, कई लोग टमाटर नहीं खाते हैं, बोले इसमें किसी तरह का जेनेटिक संस्कार किया गया है, इसमें खून वगैरह मिलाया गया है, या इसकी उपज गलत ढंग से हुई है। एकदम प्राकृतिक भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं कि जो नहीं खाने लायक। ऐसे ही लौकी, तोरई देखना, लौकी बोले शाम को इतनी सी रहती है और सुबह, शाम को इंजेक्शन लगा दिया तो सुबह इतनी बड़ी हो जाती है। इस खाने पीने की चीज़ों में ऐसे हो रहा है। अब क्या होगा बताइए? गाय का दूध निकालते हैं, सीधे हैं, प्रेम से पाला गया है और अच्छे से दूध निकाला गया है वात्सल्य पूर्वक, वह तो कुछ उपयोगी हो सकता है मनुष्यों के लिए। वैसे तो गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, फिर भी विटामिन से पौष्टिकता की दृष्टि से अगर ऐसे सहज वात्सल्यपूर्ण प्रवृत्तियों से उपलब्ध हुई वस्तु दूध का उपयोग किया जाए तो ठीक भी है। लेकिन इंजेक्शन लगा लगा करके, उसके बछड़े को मार करके, गिरा करके, भगा करके, फिर वो तो सब एक अन्याय टाइप में चला जाता है। और अभी तो इसको दुग्ध क्रांति तो बोले सिर्फ दूध चाहिए, बछड़े भी नहीं चाहिए, बछड़ियाँ चाहिए। बताइए, कैसे भी करके व्यापार। अब ऐसी संवेदनहीनता से जो द्रव्य उपलब्ध हो रहे हैं वे कितने लाभदायक होंगे। क्षेत्र देख लो, चतुर्थ काल में क्षेत्र हमेशा हर समय योग्य वातावरण, योग्य प्रकृति, योग्य मौसम, अनुकूल प्रवृत्तियां, ना भयंकर ठंडी ना भयंकर गर्मी, ना भयंकर बरसात और ना भयंकर सूखा। काफी क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र रहता था। भूमि में फल देने की अच्छी क्षमता रहती रही। धीरे धीरे देख लो, हरित क्रांति हुई हरियाणा में, कई सारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं। सोयाबीन की फसलें लगाते, यहाँ भी लोग लगाते हैं, लेकिन 2-4 साल में ज़मीनें जवाब देने लगती हैं। स्थितियाँ ये क्षेत्र, कहाँ क्षेत्र बहुत अच्छा है, फिर भी है तो कुछ तो है भारत में, फिर भी कुछ तो एक क्षेत्र। काल, चौथे काल में तीर्थंकर विराजमान हैं, समोष्ण लग रहे हैं, एकदम प्रशस्त वातावरण वाला काल है, अच्छा समय है, महापुरुषों के जन्म वगैरह हो रहे हैं काल। और भाव इस समय काल का तो देख लो प्रभाव, काल का ही प्रभाव है। इस सती में काल का यही तो प्रभाव है कि पहले अभाव में भी आनंद था, अब आनंद का अभाव है। इस सदी में काल का यही तो प्रभाव है।
पहले अभाव में भी आनंद था, लोगों के पास बहुत कुछ नहीं हुआ करता था, फिर भी खुश। और अब बहुत कुछ है फिर भी दुखी। काल का प्रभाव और भाव परिणाम बहुत होते हैं। आज भी देख लो, जो बूढ़े बुजुर्ग बड़े लोग हैं उनमें कुछ लोग ऐसे कट्टर होते हैं कि नहीं जिन दर्शन हुए तो नहीं हुए, तो उपास। आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उपास ही करेंगे। खूब समझाओ, दादी मोबाइल पर दर्शन कर लो, टीवी में देख लो, अब तो ऐसा है लॉकडाउन चल रहा है, दर्शन नहीं होगा। नहीं तो नहीं, कुएं का पानी होगा तो ही। ऐसे थोड़े से लोग बचे, वरना आप देखो नई पीढ़ी को थोड़ा सा भी समझाओ तो हाँ तैयार हो जाते अपना नियम को बदलने को, तोड़ने को। कितनी कट्टरता, दृढ़ता, संकल्प शक्ति है। भाव कितने कमजोर हैं, चंचलता कितनी बढ़ गई है। विचार करना। फिर भी ये समझो कि इस देश में जिन शासन में काफी अनुकूलता है और इस द्रव्य क्षेत्र काल के योगदान को यदि ठीक ढंग से आप भुना लें तो आप भी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्रवान हो सकते हैं। बहाने करने लगते हैं लोग, काल लब्धि नहीं आई। अरे भाई, काल लब्धि तो समझ लो इतनी अनुकूलताएं मिल गई हैं। नियति, योग्यता, पुरुषार्थ, निमित्त, कई सारी चीजें मिल गई हैं। अब तुम कर्ण लब्धि तो पैदा कर, तो काल लब्धि तो आई हुई है। परिणाम पर तो ध्यान दे। और तुम खुद करना पड़ेगा, तुम्हें खुद प्रयास करना पड़ेगा। लोगों की तरफ मत देखो, मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना। झुकाएंगे वो भी सर जब आएगा तेरा जमाना। परवाह मत करो, काम करो। टोकने वाले तो टोकते रहते हैं। आप धोती दुपट्टा पहन के निकले तो भी टोकेंगे लोग, कहाँ चल दिए। धर्म ध्यान करेंगे तो भी टोकेंगे। वो कहानी सुनी आपने, बाप, बेटा और घोड़ा। एक पिता पुत्र के पास एक घोड़ा था, वो चले सागवाड़ा से प्रतापगढ़, और जैसे ही रास्ते से निकले, दोनों घोड़े पर बैठ के जा रहे थे आराम से, तो उनको रास्ते में टोका। लोग कहने लगे कैसे हैं, निर्दयी बेटे हैं, बाप हैं। इतने भारी भारी आदमी घोड़े, मरियल घोड़े पर लदे हुए जा रहे हैं। उनने सुना यार ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या करने का। उनने कहा कि उतर ही जाओ, मरियल घोड़े पर बैठने से क्या फायदा है। दोनों एक साथ बैठे हैं, इस घोड़े के प्राण लेंगे क्या। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, एक जन उतर जाओ, एक जन बैठे रहो। तो जैसे तैसे पिता ने बेटे को मना लिया कि तू बैठ, मैं तो चल लूँगा, मेरे को अभ्यास है। और बेटा बैठ गया, पिता पैदल चलने लगा। फिर कुछ लोग मिले, कैसा निर्दयी बेटा है, कैसा अभिमानी बेटा है, कैसा बाप तो पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पर बैठा है। अरे बुजुर्ग का कुछ तो ख्याल करना चाहिए, उम्र हो गई है और ये तो हट्टा कट्टा चल सकता है। और फिर सुना, बाप बेटे ने फिर सलाह की, भाई ठीक है भाई, अब तू नीचे आ जा, मैं बैठ जाता। पिता बैठ गए और फिर पालोदा तक पहुंचे नहीं,
तो किसी ने टोक दिया। देखिए कैसा बाप है, हैं? बेटे के प्रति इतना भी ममत्व तो नहीं है। खुद घोड़े पर लदा हुआ जा रहा है, बेटा बेचारा घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहा है। हद हो गई कलयुग की। दोनों, उनको बड़ा बुरा लगा कि बात तो ये ठीक भी है। वो भी पिता उतर गया कि मैं इतना तो नहीं सुन सकता, मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ। दोनों ही एक तरह से पैदल चलने लगे और फिर खमेरा तक नहीं पहुँचे कि फिर किसी ने टोक दिया। कैसे मूर्ख बाप बेटे हैं, इतना बढ़िया हट्टा कट्टा घोड़ा साथ में है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब बोलो अब क्या करें। तभी यहाँ आते आते गुरु के पास पहुँचे तो गुरु को जब बताया तो गुरु ने कहा कि तुम जो कुछ अच्छा करते हो करते रहो, दुनिया का काम तो है कहना, बातें करना। लोग तो कहते ही रहेंगे, लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना। लहरें बन जाएं भले तूफान, कश्ती का काम है बहना। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। इसलिए कहने पर मत जाइए, पुरुषार्थ करिए, सही ढंग से मेहनत करते रहेंगे, जिन शासन की, जिन भगवान की आज्ञा से चलते रहेंगे, वेद विज्ञान की भावना करते रहेंगे, तो एक दिन सम्यक दर्शन रूपी महामणि रत्नत्रय को जरूर पाएंगे। ज्ञानियों, जिन धर्म को समझ करके, जिन मार्ग को समझ करके आत्महित के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, कषायाविष्ट बुद्धि का त्याग करके निष्कषाय भाव पूर्वक जिन धर्म की रुचि करना चाहिए। कई बार कषायें झुकने नहीं देती, सही मार्ग पकड़ने नहीं देती। आप देखना, सामने सामने ही कभी निश्चय हो जाता है कि वह व्यक्ति गलत है, फिर भी अपनी हेकड़ी में क्या कहता है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। आप कहोगे ऐसा करोगे तो गिर पड़ोगे, ऐसा करोगे तो भूखे रह जाओगे, ऐसे करोगे तो बदनाम हो जाओगे, तो भी क्या कहता है, मुझे तो ऐसा ही करना, मुझे जो करना है सो करना है।